अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। उनके सोशल मीडिया सेल ने एक और वीडियो अपलोड की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 60 से 62 घंटे गुजर गए हैं और हमारी बहादुर नूर बीबी आज भी नहीं पकड़ी गई। इदारों के मुंह पर थूक रही हैं, हम सबके मुंह पर थूक रही हैं, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं हो रही, किसी में बहादुरी नहीं है, दिलेरी नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाब नहीं कर रहे। नूर बीबी हैं कि पकड़े नहीं जा रही। इन्होंने हमें कहा था कि ज़हीरा वापिस आएगा, उसका वलीमा करेंगे, उसमें अदाकारा मेहमान खुसूसी शामिल होंगे, लुडियां डाली जाएंगी, ढोल धमकड़ा होगा, शोर शराबा होगा। ज़हीरा जेल के अंदर जाकर दाल खा रहा है और दाल के साथ उसने वलीमा शुरू किया हुआ और हम कह रहे हैं नूर बीबी को लेकर जाएं, वलीमे में शिरकत करे। पहली वालदा हैं जो वलीमे में शिरकत नहीं कर रही हैं, उससे भाग रही हैं। 62 घंटे हो गए, हम टाइम काउंट कर रहे हैं और इन इदारों ने जो उसे पकड़ नहीं रहे, इन्होंने उसे हमारा हीरो बनाकर पेश किया है। वो इस वक्त हीरो हैं। हम उनसे मुतासिर हैं कि जिस तरह से वो सिस्टम को मजीद नंगा किए जा रही हैं, सिस्टम को बढ़ाना किए जा रही हैं कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाएं। एक बड़ी अहम पेशरफ्त होती है और वो पेशरफ्त होती है कि सिंध हाई कोर्ट, हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, वो स्टे ऑर्डर जारी कर देती है और वो स्टे MLO के ऊपर, यानी मेहदी काज़मी की बेटी का जो मेडिकल होना था कि ये तकरीबन 5 माह गैंग के पास रही है, एक ऐसा नोटोरियस गैंग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जिसके ऊपर दफात हैं, जिसके ऊपर अगवाकारी के दफात हैं, जिसके ऊपर एक माइनर के साथ भगाकर शादी के दफात हैं, 2 नंबर शादी, 2 नंबर निकाह की, उस मेडिकल को स्टे दे दिया गया है। इसके ऊपर हम क्या बात करें। लेकिन उसके बाद अदाकारा ने वीडियो बनाई। आप अंदाजा लगाइए, बच्ची का मेडिकल होना चाहिए था ताकि ज़हीरा छूट कर वापिस जाता और आप ही से मुलाकात करता, लेकिन आप ही ने खुशियां मनाई हैं। आप ही ने लिखा है, आइए आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाती हूं। और ये दानों की तरह जो उछल रहे हैं, हम सबको उन्होंने दाने करार दिया है। ये जो उछल रहे हैं उनको मैं बिठाती हूं और बिठाकर वो क्या बता रही हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है जी, बच्ची का मेडिकल नहीं हो सकता। अगर ज़हीरा इतना ही सच्चा था, ये खड़ा हो जाता और कहता कि जी मैं इस लड़की को भगाकर करवाओ मेडिकल, ये मेरी अखलाकियात का भी टेस्ट है, तुम करवाओ मेडिकल, मैं तैयार हूं, मैं नहीं पीछे हटूंगा। ये होता था कि स्टैंड कर लेता। खुद तो वो गिदड़ बना हुआ उधर जेल की दाल खा रहा है और वो गिदड़ अब इस हथकंडू पर उतर आया है कि वो मेडिकल भी बच्ची का नहीं होने दे रहा। आप जुल्म की इंतहा देखिए, आप इस आर्ग्यूमेंट को देखिए कि अदाकारा ये कह रही है बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसी वीडियो के नीचे एक बड़ा खूबसूरत किसी ने कमेंट किया है। मैं उनकी जहानत को दाद देता हूं, मैं उनकी इंटेलेक्ट को शाबाश देता हूं कि कम से कम ऐसे सोचने समझने वाली हमारी ऑडियंस है। ये इनका नाम है जी इमाजू, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। इन्होंने नीचे कमेंट किया है, इफ ज़हीर इज ऑनेस्ट, अगर ज़हीरा सच्चा है, then why MLO is not allowed? This is the point. Why are you guys afraid of MLO? आंसर में कि तुम लोग MLO से, मेडिकल से डर क्यों रहे हो? जवाब दो मुझे, भगोड़ो, जवाब दो। जिस तरह नूर बीबी भगोड़ा है, उस तरह के भगोड़ो, हर चीज से भाग रहे हो, जवाब दो। नहीं मानेंगे, तुमसे पूछेंगे सवालात, तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारे रास्ते रोकेंगे और तुमसे एक एक सवाल का जवाब लेंगे जो तुम लोगों ने इस केस के अंदर रखना डाली हैं और जिस तरह से इस केस को खराब करने की कोशिशें की गई हैं। सब सवालों के जवाब लेंगे। ये अवाम खड़ी हो गई है मेहदी काज़मी के साथ, ये पूछेगी। तुम्हें बताना पड़ेगा कि ज़हीरे के MLO क्यों नहीं करवाया, तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो पैर किसके साथ था, ज़हीरा जिसके साथ सेल्फीज बना रहा था, वो तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। एनीवेज, इनका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है और वो सवाल ये है कि व्हाई आर यू गाइज अफ्रेड ऑफ MLO? मेडिकल से आप लोग क्यों अफ्रेड हैं? 3-4 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। कौन से राज हैं जो मेडिकल से आया हो जाएंगे जिससे ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं? पहला सवाल, आखिर MLO क्या साबित करने जा रहा है? MLO से, मेडिकल होने से, बच्ची का जब मेडिकल हो जाएगा तो उससे क्या चीजें साबित होने वाली हैं? क्या बच्ची को ड्रग दिया गया था, यह साबित हो जाएगा? क्या बच्ची को मंशियात दी गई थी, ड्रग एडिक्ट करके इंटरव्यूज करवाए गए थे, क्या यह चीज साबित हो जाएगी? क्या बच्ची को साइकोलॉजिकल इंपैक्ट किया गया था? क्या ऐसी ड्रग दी गई थी जिससे बच्ची मेंटली सोचने समझने की उसकी सलाहियत को माफ किया गया था? क्या यह बात दुरुस्त होगी MLO के बाद? सेक्शन 375, यानी एक से ज्यादा लोगों ने बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता कोई जिस्मानी ताल्लुक बनाया, क्या यह बात भी ठीक होने जा रही है मेडिकल के बाद, MLO के बाद, जिसके लिए जोर दिया जा रहा है? स्क्रिप्ट राइटर जोर दे रहा है कि MLO नहीं होना चाहिए, रुकवाएं MLO, किसी भी कीमत तक जाएं, हर हद क्रॉस कर दें। अदाकारा को कहा गया कि गला फाड़ कर चीखो, नंगी गालियां दो, MLO नहीं होने देना। नूर बीबी को कहा गया भागो, नसो, भजो, जिधर तक भज सकते हो भजो, MLO रुकवाओ, जो मर्जी करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेहदी काज़मी यह कहता रहा है कि इन्होंने मेरी बच्ची की नाजायज तस्वीर बनाई, नाजायज वीडियोस बनाई,
ये गैंग एक अननोन लोग जो गैर निकाह के, जो कंट्रोवर्शियल निकाह के, जो कंट्रोवर्शियल निकाह खां के, उसके बाद भी ये बच्ची को तकरीबन 5 माह इन्होंने अपने पास रखा है, तकरीबन 4.5 माह। तो क्या ये मेडिकल होना चाहिए उसूली तौर पर या नहीं होना चाहिए? और ये खुशखबरी अगर अदाकारा दे रही है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग फिशी। दाल पूरी की पूरी काली है। एमएलओ होगा, बहुत जल्द होगा, अगले हफ्ते होगा। ज़हीरा भी गयो, शब्बीरा भी गयो, नूर बीबी भी गयो, और 10 के 10 लोग जाएंगे और सवालात अदाकारा से इसी तरह से लोग करते रहेंगे और इसी तरह से अदाकारा गला फाड़कर डिफेंड करने की कोशिश करेंगी। सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 62 घंटे नूर बीबी नहीं गिरफ्तार होती है आपसे, और एमएलओ मेडिकल की इजाजत ना देना कहां की, कम से कम ये कहां की अक्लमंदी है, कहां की दानिशमंदी है? कम से कम हमें यह बता दें कि उससे नुक्स क्या था। 30 से 40 मिनट का एक प्रोसेस है, लेट दैट हैपन। चीजें जहां पर क्लियर सॉर्ट आउट होने जा रही होती है, लेट दैट गेट सॉर्टेड आउट। हमारी अदलिया ने रिलीफ देना है, इन्हीं अदालतों से पर हमारी उम्मीद है, इन्हीं के ऊपर पाकिस्तान खड़ा है, इन्हीं का हमने दिफा किया है, इन्हीं के लिए हम लोग स्टैंड करते। बराए मेहरबानी इस बारे में सोचिएगा। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।